देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था आपका मलिक मोहम्मद जायस, जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के, और निर्गुण धारा में भी किसके हैं? प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने आत्मा परमात्मा के प्रेम को किसके माध्यम से समझाया है? लौकिक अलौकिक प्रेम की वंदना की है उन्होंने, और पूरा अपना पद्मावत है, उसमें प्रेम तत्व का ही बखान है। और प्रेम तत्व के माध्यम से ही राजा रतन सिंह ने पद्मावती को प्राप्त किया है, और एक प्रतीकात्मक संकेतों के माध्यम से सब चीज़ दिखाई है उन्होंने। और जाति से मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू संस्कृति, देवी देवताओं को अपना आराध्य माना है और उन्हीं का अनुसरण किया है। तो देखिए, कल अपन ने जो 2 पद पढ़े थे, जिसमें पहला पद था उसमें क्या वर्णन किया था? सिंगल द्वीप की मनोरम छटा सौंदर्य जो दिखाया है, और दूसरा जैसे दिखाया है कि जितने भी फल हैं वो फल कहाँ मिले हैं? सिंगल द्वीप। इसका मतलब जो गंधर्व सेन का राज्य है सिंगल द्वीप धन धान से परिपूर्ण है, और जो बाग बगीचा फुलवाड़ी, उस बाग बगीचे के अंदर बहुत सारे फलों का जिक्र किया था। तो कुछ फल तो ऐसे थे जिनको हम जानते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे थे जिनका हम नाम भी नहीं सुने हैं। तो इसका मतलब कि लास्ट में दिया था, जिस तरह से रावण की अमराई दिखाई है, जिस तरह से पेड़ पौधे फल फूलों से लदे हुए हैं, ठीक उसी तरह से क्या है? सिंगल द्वीप राजा का है। और सिंगल द्वीप राजा के जो सिंगल द्वीप में वो सारे पेड़ पौधों को कहाँ से लगाने की बात बताई है? मलयगिरी पर्वत से लाई। इसका मतलब मलयगिरी पर्वत पर अच्छे सुगंधित सुवासित मंद समीर खुशबूदार जो पेड़ हैं वो भी सारे इसमें दिखाए गए थे। अब लास्ट में 5वां पद है आपका, क्योंकि 5 पद किसमें है? सिंगल द्वीप में है। 5वें पद आपके नागमती वियोग खंड से लिए गए हैं। तो 5वां पद जो दिया है, चौथे में आपने पढ़ा था कि सिंगल द्वीप के जो बाग बगीचे हैं, जो सघन अमराई दिखाई थी, वो सारे फलों से लदी हुई दिखाई थी। और लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि लवंग सुपारी जायफल, ये भी सारी चीज़ें उसमें दिखाई हैं। सारे के सारे जो पद हैं वो किस में है? अर्दाली चौपाई में है। दोहा छंद है, चौपाई छंद है, और अवधि अपनी भाषा है जिसमें उन्होंने प्रयोग किया है। शैली मसनवी शैली है। अलंकार के रूप में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। तो देखिए, 5वां जो दिया है उसमें क्या दिया है? अब जो बात बता रहा है कि अब तक पेड़ पौधे अमराई और विभिन्न प्रकार के फलों से लदा हुआ दिखाया है सिंगल द्वीप, और अब जो दिखाया है सिंगल द्वीप के अंदर जो सघन अमराई है ना, उसमें कौन कौन से पक्षी हैं जो वहाँ निवास करते हैं, और वहाँ किस किस तरह की भाषा वो बोलते हैं, उन सारे पक्षियों का नाम दिया है इसमें। तो देखिए क्या दिया है? बसई पंख बोले बहु बाका करई हुलास देख के शाखा, भोल होत बोलई चूहू चूही बोलई पांडुक एके तू ही। इसका मतलब कि बसई पंख बोलई बहु बाका। अरे सिंगल द्वीप जो है ना, उस सिंगल द्वीप में बहुत प्रकार के पक्षी बसे हुए हैं। क्या दिया है? बसई पंखी, पंखी माने पक्षी, बोलई बहु बाका, बहु माने बहुत प्रकार से, भाका मीन भाषा। अरे जो सिंगल द्वीप है ना, उस सिंगल द्वीप की सघन अमराई जो है बाग बगीचे, उसमें विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पक्षी बहुत प्रकार की भाषा बोलते हैं, वहाँ निवास करते हैं वो। आगे क्या दिया? करई हुलास देखी के शाखा, और सारे जो पक्षी हैं वो हुलास, हुलास का मतलब हास परिहास और अपनी कीड़ाएँ
करते हुए दिखाए हैं। क्या दिया? देख के शाखा, शाखा में इस डालों पर कि जो पक्षी है ना वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा पर हुलास, कीड़ा, हास परिहास करते हुए दिखाए गए हैं। पक्षियों की स्थिति का चित्रण किया है सिंगलदीप की अमराइयों में। अब देखिए, अब एक एक पक्षी का नाम दिया है जो इसमें दिखाए गए हैं कि भोर होत बोले चूँ चूही। अब ये चूह चूही कोई चिड़िया है जो सुबह होते ही बोल जाती है। सुमित्र नंदन पंत की भी है ये कविता, जिसमें सवेरा होता है, सवेरा होने पर वो पूछता है उससे कि तुझे कैसे पता लगा कि अब भोर होने वाला है, और उससे पहले ही तू जग जाती है, जगकर पूरे संसार को जगा देती है। तू कैसे अनुमान लगाती है इस चीज़ का? तेरे पास घड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू पहचान जाती है कि अब सूर्य उदय होने वाला है, संसार सोया हुआ है और संसार को तू जगा देती है चहक चहक कर। तो यहाँ क्या दिया है कि भोर होत बोलई चूहू चूही। चूह चूही नाम की जो चिड़िया है ना, तो भोर होत का मतलब सुबह होते ही बोलने लग जाती है। और क्या दिया है? बोलई पांडुक। पांडुक कोई पक्षी का नाम है। बोलई पांडुक कि बोले पांडुक एक तू ही, और जो पांडुक पक्षी है ना वो एक तू ही करके वो बोल उठता है। अच्छा, अलग अलग पक्षियों की अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है कि बोले पांडुक एक तू ही। जो सुबह होता है तो कौन चहकती है? चिड़िया चहक चहक कर वो जाग जाती है और बोले पांडुक, और फिर वो जो पांडुक पक्षी है ना एक तू ही की आवाज़ निकालता है और वो भी बोल उठता है। क्या दिया है? सारो सुआ जो रहे चह करई। सारो सुआ का मतलब है तोता और मैना। मैना तोता बोलो या तोता मैना बोलो। तो सारो सुआ मीन तोता है, तो सारो मीन मैना है। तो सारो मैना जो रह चह करे, इसका मतलब कि तोता मैना है ना वो भी अपनी भाषा में बात करते हैं और वो भी अपनी कीड़ाएँ करना शुरू करते हैं। और क्या दिया है? कुरई परेवा और कर बरई। कुरई परेवा कि कुरई नामक पक्षी और परेवा मीन्स कबूतर, कि कुरई नामक पक्षी और परई वो करबरी का मतलब है कि क्या दिया है? कुरई और परेवा आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, अपनी बातों में हास परिहास कीड़ाएँ करते हुए दिखाए गए हैं। फिर आगे क्या दिया है? पीऊ पीऊ कर लाग पपैया। पपैया जो है वो कैसे बोलता है? पीऊ पीऊ। पीऊ पीऊ का मतलब है प्रियतम। हिंदी में नायक नायिका के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पपैया का प्रयोग किया जाता है। पपैया की भाषा क्या है? पीऊ पीऊ। पीऊ पीऊ का मतलब कि प्रियतम पीऊ पीऊ कर आवाज़ लगाता है पपैया। तू ही कर गडरी जीहा। और गडरी जो कौन है? गडरी भी कोई वो है पक्षी जो किसकी आवाज़ निकालता है? तू ही कि तू ही गडरी नामक चिड़िया है, वो आवाज़ निकालती है। और आगे क्या दिया है? कूहू कर कोयल राखा। अरे कोयल की आवाज़ तो वैसे भी मीठी होती है? लेकिन देखने में काली है। तो कौवा कोयल में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जब दोनों एक ही डाली पर बैठकर बोलते हैं ना तो कोयल की मीठी आवाज़ होती है, जो कौवा है उसकी आवाज़ कर्कश होती है। तो क्या दिया है? कूहू कर कोयल राखा। अरे जो सिंगलदीप की अमराई है ना उसमें कोयल भी कूहू करके बोल रही है। ओ भिंगराज बोलो बहु भाका। औ दिया है, औ मीन्स और क्या दिया? भिंगराज। अब ये भिंगराज क्या है? कोई पक्षी का नाम है कि भिंगराज बोले बहुभाका। ये भिंगराज ऐसा पक्षी है जो विभिन्न प्रकार की विभिन्न पक्षियों की आवाज़ निकालता है। क्या दिया है? औ भिंगराज बोले बहुभाका। अरे भिंगराज है ना, भृंगराज जो पक्षी है वो विभिन्न प्रकार की भाषा बोलता है पक्षियों की आवाज़ों में। क्या दिया है?
दई दई कर मेहरी पुकारा। मेहरी, ये मेहरी क्या है? मेहरी का मतलब दिया है, ग्वालन चिड़िया। कि दई दई कर मेहरी पुकारा, कि जो ग्वालिन चिड़िया है ना वो दई दई करके पुकारती है। और हारिल बिनवे आपन हारा, और हारिल, हारिल, हारिल क्या है? पक्षी का नाम है जो पेड़ पर बैठता है। तो हारिल बिनवे आपन हारा, और जो है ना सारे के सारे पक्षी जो हैं, क्या है? हारिल बिनवे आपन हारा। इसका मतलब है कि सारे सारे जो पक्षी है ना वो सब प्रभु के गुणगान करते हुए दिखाए गए हैं, जिनमें हर एक पक्षी भी बैठा है। आगे क्या दिया है? कुहू कही मोर सुहावन लागा। और मोर क्या करता है? कुहुकना। कुहू कही मोर सुहावन लागा, इसका मतलब कि सिंगल द्वीप की जो अमराई है ना उसमें मोर, पपैये, कोयल, भृंगराज, ग्वालिन चिड़िया, सारे पक्षियों का नाम लिया है। तो अब कहीं मोर सुहावना, इसका मतलब है कि मोर भी अपने कूकने लगा है। और होय कोराहर बोले कागा, और जब कौवे बोलते हैं तो पूरे अमराई में क्या है? कोलाहल फैल जाता है। क्या दिया है? होय कोराहर। कोराहर का मतलब है कोलाहल, आवाज, कोराहर। कि होय कोराहर बोले कागा। अरे जैसे कागा बोलते हैं, कागे चुप हैं। अभी तो एक एक का पक्षियों का वर्णन किया है, लेकिन कागे जब बोलते हैं ना तो पूरा का पूरा सिंगल द्वीप कोलाहल से भर जाता है। क्या दिया है? जावत पंखी जगत के भर बैठे अमराव। ऐसे लगता है कि जैसे पूरे संसार के पक्षी कहाँ आकर बस गए? सिंगल द्वीप की अमराइयों में आकर बस गए। क्या दिया? जावत पंखी जगत के भर बैठे अमराव। ऐसे लगता है कि पूरे संसार के पक्षी जितने भी है ना वो सारे के सारे सिंगल द्वीप के अमराइयों में आकर भर गए, जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग भाषा अपनी भाषा में बोलते हैं। हास परिहास कीड़ाएँ करते हुए दिखाए गए हैं। क्या कह दिया है? अपनी अपनी भाषा ले ही दई करना हो। अपनी अपनी भाषा, इसका मतलब है कि सभी पक्षी अपनी अपनी भाषाओं में क्या करते हैं? आपन आपन भाषा ले ही दई कर नाउ। नाउ मीन्स है नाम, दई कर। और ये किसकी? परमात्मा की ओर इशारा है कि जितने भी पक्षी है ना अमराई में, सिंगल द्वीप की में, वो सभी अपनी अपनी भाषा में प्रभु का नाम भजन स्मरण कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं जो अमराई में निवास करते हुए दिखाए गए हैं। और ऐसे लगता है जैसे पूरे संसार के सारे पक्षी अमराई सिंगल द्वीप में आकर बस गए और वो अपनी अपनी भाषा में प्रभु का नाम भजन स्मरण करके उसको याद कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक है, समझ आई बात?